इसको आपकी जगह को बनाए रखते हैं, ऐसा मत करें। कृपया करके मंत्री जी हमारे बाहर बैठे हुए हैं, कृपया आए अंदर। आओ भाई। चलिए मंत्री जी करते हैं आपके कार्यक्रम की शुरुआत। कमेटी के मंत्री जी भाई जनरल कमेटी के उपाध्यक्ष श्री सतपाल बाबू वाले आए हुए हैं क्या? बोलिए हमारे को आती है बहुत सही बना, हमारे तालियों के लिए बजा दीजिए। और दूसरे हमारे उपाध्यक्ष हमारी कमेटी के उपाध्यक्ष जी श्री सत्येंद्र बजाज खड़े हो जाएंगे, बहुत मेहनती है। अभी परसों यहाँ पर काम चल रहा था, मजदूर चला गया, बताएंगे मैं बता रहा हूँ। मजदूर चला गया, मिस्त्री बैठा था, फिर बाबूजी क्या करें, तो इन्होंने बेचारों ने खुद अपने फावड़ा लेकर पूरा मसाला बना के उसको दिया है। तो ऐसे कर्मचारी करने की जरूरत आती है जो काम आए नहीं क्या अभी आ जाएंगे, वहीं बैठे होंगे। जो हमारी संयोजक समिति है 10 लक्ष महापर्व की, जो भी बच्चे हैं हमारे आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, करके आगे आए हैं सभी लोग जिनके नाम है। आए राहुल जी, अक्षय जी, दिनेश जी, आ जाओ आगे आ जाओ। बेगोड़ जी, दिनेश जी, दिनेश जी आए, राहुल जी आए, अखिल जी, हमारे जी इन सभी के लिए जोर ताली बजा दीजिए। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने और आपका सहयोग मिलता रहेगा और भी अच्छे कार्यक्रम नहीं प्राप्त करेंगे। तो आप हमसे कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, हम कोई बुरा नहीं मानेंगे आपका। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई विचार हो, कहीं हम गलत चल रहे हो मर्यादा के खिलाफ, तो आप अभी पुरस्कार और नमोकार मोहम्मद के बच्चे और गेम खेलते हैं क्रिकेट का, उसके लिए भाई हमारे अखिलेश जी अपने आप स्वीकृति भाई सुनील जी, हमारा नाम कहाँ है, आपका नाम पक्का है, इनकी जरूरत आ रही है। कई बार है वो हम सत्ता सहयोग लेते हैं, लेकिन फिर किसी का हमारे अध्यक्ष मंत्री बंधक तो है ही हैं, उनके अलावा भी जो भी हमारे सिर्फ कह देते हैं तो हमें अपना सहयोग देते हैं। तो आज के लकी ड्रा के पुरस्कार हैं भाई सरपंच श्रीमती रुजैन भाई सरपंच की तरफ से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो लकी ड्रा के रूप में निकाले जाएंगे। चलिए अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आप इसको देख रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आंख बंद करके बड़ी विनय पूर्वक श्री के दरबार में आज महामंत्र नमोकार का जाप करने जा रहे हैं। और ऐसा ही महामंत्र है जो सबकी श्रद्धा के साथ करता है, उसे सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। तो किसी ने कुछ मांग रखा हो तो आज मिल जाएगा, इधर से भी और आप लोग के साथ दीजिएगा इधर से भी। बच्चों की भी नहीं महामंत्र करने की, आप लोगों की बैठता है, आपको नवा यहाँ पर मौका मिलेगा महामंत्र जाप करने का, कृपया कीजिए। और शांतिनाथ भगवान की Namo
हर्ष, हर्ष, आपका नाम क्या है? अर्णव, अर्णव, आपका नाम क्या है? स्वप्निल जैन, स्वप्निल जैन। तो जैन बोला करो ना। आपको क्या बोलना चाहिए था? क्या नाम है? अर्णव जैन। जैन जरूर बोला करो, ठीक है ना? अच्छी बात होती है। बच्चों ने जोर तालियां। नहीं कोई बात नहीं, पसंद दो आप। नहीं लिफाफा नहीं लेना है, सामान नहीं लेना है। क्या लगता है ये? इतना देर मत लगाया करो यार। क्या करना है? चलो ये लगा बोलिए। ये आप खड़े रहिए आप। साइंस लग रहे हैं तो बजाई ताली बच्चों के लिए। अब आपको हा 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 मजा आया आपके लिए? चलिए आप राजा हैं तो जो हम बोलते हैं तो सुनाइए सबके लिए, ठीक है ना? हमारे जरूरत नहीं, पब्लिक सुनो मुनीम कॉलोनी वालों, जो हमने बाहर जूतों की व्यवस्था की है, बोलो, जो हमने बाहर जूतों की व्यवस्था की है, हाँ वैसे तो मैं नटखट हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है, उनसे करो निवेदन, हमसे नहीं उनसे करो, लेकिन आपसे निवेदन है कि जो धम ध्वजा आपके घर भिजवाई है, कृपया उसे जरूर टांगिएगा। धन्यवाद। आज के समाचार समाप्त हुए। आप अपने आप से कह दीजिए क्या कहना मुनीम कॉलोनी वालों ने। अरे कुछ तो बोल दो, मैसेज बोल दो, वही आप तो पढ़े लिखे हैं। बोल दीजिए मंदिर आया करो, आप आया करो। चाहिए नहीं आदेश दो कि हम तुम्हारे नेता हैं, रोज मंदिर आया करो। चलिए बच्चों में तारीफ होगा। चलिए अरे है तो बताओ, दिखाओ जल्दी, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल हो जाएगा। ठीक है एक और रहेगा पुरस्कार है, ये नंबर है 413। एक गाना रहेगा और रास्ता निकलेगा। और जब भी कोई नाटक करते हैं या नाटक दिखाते हैं तो बहुत ऊंचा आसन लगाते हैं। कई बाहुबली की तस्वीर ऊंची लगाई थी, आज भी पूरा मंच ऊंचा लगा रखा है इन्होंने। पता नहीं क्या दिखाने आ रहे हैं। और आपके लिए टोपी इतनी अच्छी लग रही है, मैं प्रमाण करना शुरू करूँ।
चलिए आइए इसको देखिए। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, 2400 भगवान की, श्री क्षमा भूषण महाराज की, गुरु महाराजों की जय। देखिए सबसे पहले मैं हमारे यहाँ गेस्ट हैं जो मैंने बुलवाया है, मैं उनको आपको सबको बुलवाता हूँ उनके सामने। श्री सुनील जी कृपया उनका माला से आप स्वागत करें। बहुत जोर से बोलिए श्री सुकुमार मुनि महाराज की। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ खाली मैं, कोई मुझे बताएंगे वो गए कि नहीं गए? अच्छा जो गए हैं उसमें हाथ उठा लें, जो गए हैं, और जो नहीं गए हैं वो उठाएं। अभी सुकुमार जी मोक्ष नहीं गए हैं, अभी वो देव में हैं, देव उसमें हैं। नेक्स्ट जो उनका जन्म होगा तब मोक्ष जाएंगे वो, लेकिन मोक्ष जाएंगे तो निश्चित है। इस समय मैं बता देता हूँ महाआर्थिक देव बने हुए। नहीं, सर्वार्थ सिद्ध स्वर्ग में हेमेंद्र देव है। उत्सर्ग विजयी सुकुमार शुरू करने जा रहा हूं। भरतखंड के वत्स देश में कौशाम्बी नाम का एक शहर था, वहां पे सोम शर्मा नाम के एक पुरोहित रहते थे। बहुत ही शास्त्रों के ज्ञाता थे और बहुत अच्छी तरह से उनका जीवन चल रहा था। उनके 2 पुत्र थे, वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत लाड प्यार से पाला, लेकिन उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए और बिल्कुल निरपूत ही रहे। और राजा ने तो रात पुरोहित पद उसको दे रखा था उनके पिताजी को, लेकिन भगवान की माया बहुत अकस्मात उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है सोम शर्मा जी की। तो उसकी मृत्यु के पश्चात राजा ने राज पुरोहित पद उन दोनों बच्चों को दे दिया, वायुभूत को और अग्निभूति को। तो उन दोनों को जब पद दे दिया गया तो थोड़े दिन तो रहा, लेकिन उसके बाद चूंकि वो अज्ञानी थे, उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, ज्यादा दिन नहीं चल पाए। एक विजय जीवन नाम का एक आदमी आ गया, उसने चैलेंज किया, वो सब कहानी है, लेकिन उनसे वो राज पुरोहित पद छीन लिया गया। और जब छीन लिया गया तो उनको रोटी के लाले पड़ गए। कहाँ वो राज पुरोहित थे और अब उनके रोटी के लाले पड़ गए। तो वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। अब इसके सामने, इसके आगे भैया बड़े दुख की बात है, हमारे भतीजे का साधन नहीं चला गया। अरे कोई अन्य साधन भी तो हमारे पास नहीं है। पिताजी ने तो हमें पढ़ाने के बहुत प्रयत्न कर रहे थे, परंतु हम ही नहीं पढ़े तथा अज्ञानी बने रहे। इसी से हमें आगे दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन भैया अब हम ज्ञान हासिल करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इस तरह से दोनों बच्चे अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। हेलो, अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं कि अब माँ क्या करें हम दोनों। तो उनकी माँ कहती है कि ऐसा करो तुम दोनों बेटो, तुम्हें वो बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। तो दोनों बच्चे सूर्य मित्र मामा जी के पास राजगृही नगरी पहुँच गए हैं। अब राजगृही में जाके वो मामा जी से प्रार्थना करते हैं। मामा, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु हम ही लोग खेल कूद में मच रहे और लाड प्यार से बिगड़कर कुछ भी पढ़ नहीं सके। मामा, हम निधन मूर्ख ही रहे। पिताजी की मृत्यु के बाद तो राजा ने हमें राज्य का भी पद भी दे दिया था, लेकिन हमारी मूर्खता के कारण वह भी हमसे छिन गया। बेटो, तुम मेरे पास किसलिए आए हो? हमें माताजी ने विद्याभ्यास हेतु आपके पास भेजा है। आप भी हमारे पिता हो, अब आप ही हमें शिक्षा दीजिए। रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे मामा जी, आप किधर जा रहे हैं? बेटा मैं अभी आता हूँ। रुको, बताइए तो सही। बेटा मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। रुको। पता ही है, अगर फिर से इनको लाड प्यार तथा सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी तो ये कभी भी पढ़ लिख न सकेंगे और हमेशा मूर्ख बने रहेंगे तथा जिस काम के लिए लोग यहाँ आए हैं वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, ये सही है। मैं इनको अपने सब बता
जिनको प्राप्ति होनी थी वो हो गई, तो वो विदा कराने के लिए आए और विदा कराते समय उन्होंने थोड़ी सी अपने गिफ्ट भी दी उन दोनों बच्चों को। अब वो दे रहे हैं और बच्चों को विदा कर रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों को अपना रिश्ता बता देता और तुम मेरी साइड को विदाई देता तो तुम कभी भी पढ़ लिख ना पाते और हमेशा निरंतर बोल बने रहते। इसलिए मैंने तुमसे अपना रिश्ता छुपाया। ये लो मेरी तरफ के कुछ भी स्वीकार करो। आप ही हमारे पिता हो, गुरु हो, आपने जो कुछ भी किया वैसा हमारे हित में हुआ। जोर से बोलो। आपने जो कुछ भी किया वैसा हमारे हित में हुआ। हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया तथा साथ ही साथ आजीविका का उपाय भी बता दिया। सत्य है, विद्या के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम आपका उपकार जीवन पर्यंत कभी नहीं भुला सकेंगे। हमारे कायनो मामा, तू तो नेता ही नीच और दुश्मन है। मामा क्या ऐसे होते हैं? तूने हम दोनों भाइयों से मन नर्क कर दिया। तू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ले अपनी भेंट वापस। इस तरह से देखिए, जैसे 14 राज उत्कलना लोक कुशलनान दामे जीवनाय से भ्रमण है विज्ञान। इतने आदमी बिना ज्ञान के घूम रहे हैं। और दूसरा देखिए अभी जो बताया पंडित जी ने, धनकन कर्षण राज सुख सभी सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक कारण ज्ञान, लेकिन ज्ञान प्राप्ति होने के बावजूद भी वायु बुद्धि ने किसी भी तरह से उसको ज्ञान दिया। मामा जी ने तो इसे समझ के दिया क्योंकि वो सीख ही नहीं पाता, लेकिन वो इतने बिल्कुल उनको गाली देके चला गया और उनकी भेंट भी वापस कर दी और उनसे कहने लगा तू तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने बगैर भीख मंगवाई। कि सूर्यमित्र जो थे ये राजा के पुरोहित थे, तो इनको एक बार राजा जा रहा था, मैं छोटे से बना तो ये राजा एक बार राजा ने अपनी अंगूठी को दी कि भाई जरा मेरी अंगूठी पकड़ लेना, और अंगूठी इनसे गिर गई। अब वो ढूंढते रहे, बहुत दिन तक ढूंढते रहे और राजा को ये था कि राजा को मैं क्या करूंगा, कैसे वापस दूं। तो जब नहीं मिल रही थी तो एक वहाँ पे अवधि ज्ञानी होते थे वहाँ पे, जो बता दिया करते थे कि कोई चीज़ कहाँ पे है। तो ये उसके पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि भाई तुम ये मेरी अंगूठी बता सकते हो कि कहाँ पे है। तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं बता सकता इस तरह की चीज़, लेकिन इस तरह की चीज़ ये हमारे वहाँ पे राजगृह के बाहर एक मुनिराज है सुधर्म आचार्य, वो दिगंबर मुनि हैं, वो जरूर बता सकते कि तुम्हें अंगूठी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कहाँ पे होगी। तो वो पुरोहित थे,
उससे कहने लगे चलो चल जाके देखता हूँ। तो वो जाके पुरोहित जी सुधर्माचार्य जी के सामने बैठ गए और सुधर्माचार्य जी अपने धर्म में उसमें ध्यान में थे। तो काफी देर बैठे रहे, 5-7 मिनट। उसके बाद सुधर्माचार्य महाराज जी ने आंखें खोली और कहने लगे, अरे पुरोहित जी मैं जानता हूँ तुम मेरे पास काहे के लिए आए हो। तो राजा की अंगूठी तुमसे खो गई है ना, उसी के लिए आए हो। वो जब तुम सूरज को पानी दे रहे थे तो वहां पे तुम्हारे हाथ से गिर पड़ी थी और वो कमल के फूल के ऊपर पड़ी हुई है और अभी भी वहीं पे पड़ी हुई है, तुम जाके ले लो। तो पुरोहित जी एकदम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे दिगंबर मुनि ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसा उनको ज्ञान, इतना ज्ञान कि उन्होंने बिना मेरे बताए सब कुछ बता दिया। पहले तो वो जाके देखा उन्होंने तो अंगूठी वहां मिल गई उनको, तब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे मेरा ज्ञान सब बेकार है। बोलिए सुधर्माचार्य महाराज की। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं भी ये, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष अर्थ प्रकाश की विद्या, जो बिना बताए आ जाए। तो उन्होंने अपने घर में जाके कहा कि मैं ये अर्थ प्रकाशनी विद्या सीखना चाहता हूँ। और वो महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे आप ये सिखा दो। तो महाराज जी ने कहा मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन ये विद्या सिर्फ दिगंबर जैन मुनियों को ही आ सकती है, इसके अलावा और किसी को नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं पहले घर में पूछ आता हूँ, वो घर में सीख लो और सीखने के बाद फिर कपड़े पहन लेगा, इसमें क्या जाता है। उन्होंने कहा ये ठीक है। और वो गए वहां पे मुनि महाराज जी के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप विद्या सिखा दीजिए, मैं मुनि हो जाऊंगा। तो उन्होंने, वो मुनि जब हो गए तो मुनि होने के बाद दूसरे दिन कहने लगे आप मुझे विद्या सिखाओ। तो मुनिराज कहने लगे ऐसे नहीं भाई, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करो थोड़ा सा और मैं सिखा दूंगा। 1-8 महीने जब उन्होंने वहां पे उनके ट्रेनिंग ली उनके अंडर में, तो उनको ये हुआ कि अब तो सीखे। तो महाराज जी ने उनसे कहा, सुधर्माचार्य जी ने, कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा अब तो मुझे सोना मिल गया, अब मैं कांच का क्या करूं। आप समझे, पुरोहित जी ने कहा कि अब तो मुझे आपने सोना दे दिया, अब मैं कांच का क्या करूंगा। ये तो मैं भी बता सकता हूँ, आप किसी को भी जो आपने बताया वो मैं भी बता दूंगा किसी को भी। तो ये हमारे आचार्य जी की, ये हमारे मुनि महाराज की एक वो है। तो ऐसे में जब ये महाराज बन जाते हैं तो ये घूमते हुए कौशाम्बी नगरी आ जाते हैं। और कौशाम्बी नगरी में आए और इनको वायुभूत और वहाँ पे अग्निभूत दोनों रहते थे। तो अग्निभूत जी इनको रास्ते मिल जाते हैं और अग्निभूत इनको आहार देते हैं। सभी तालियां तो बजाए थे बीच बीच में। देखो देखो अभी वायुपुत्री का जरा ठीक नहीं है। मैं तुम्हें देखकर निंदनी कर लूंगा, संयम करेगा, तथा दूध गुफ्तगू करेगा। मैं तो सीधा वन की ओर निकल जाऊंगा। नहीं सुनी महाराज जी, आप एक बार वायुपुत्री के निवास वन की ओर पधारे। बेहतरी महाराज जी किसीगढ़ नहीं जाते। अरे ये कौन आ रहा है? ये तो मेरा भाई अग्निभूति मालूम होता है। ये क्या? ये दूसरा कौन है? ये तो मेरे मामा मालूम पड़ते हैं, जिन्होंने हम दोनों भाइयों से घर घर भीख मंगवाई थी। ये क्या? ये तो नजरे है। नजरे कैसे हो गए? अरे सूर्य में पहले से ही तो दुष्ट कुटी परिणामी। तूने हम दोनों भाइयों से घर घर भीख मंगवाई थी। तू भी इस पाप के कारण नरक हो गया। सो योग्य हुआ, जो दूसरों के प्रति जैसे भाव रखता है उसे भी वैसी दशा भोगनी पड़ती है। क्या ये दूसरा कौन है? ये तो मेरे मामा जैसे ही दुष्ट कुटी परिणामी। तूने हम दोनों भाइयों से घर घर भीख मंगवाई थी। तूने हम दोनों भाइयों से घर घर भीख मंगवाई थी। ये क्या? सो योग्य हुआ। कहाँ जाएगा तू नरक में? इस तरह से इसने जो चित्रे वायुपुत्री ने जो महाराज को कहा
प्रसंग छोटा सा प्रसंग था, खाली विद्या अध्ययन का, और दो भाइयों में कितना ज्यादा फर्क कर दिया। एक भाई मुनि बन गया और दूसरा नरक के पता नहीं कितने कष्ट झेलेगा। उसमें उसने सबसे पहले जब नरक में से उसका जब पहला जन्म हुआ, तो उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद सबसे पहले वो कौशाम्बी नगरी में वायु भूतिका जी, देखिए कौशाम्बी नगरी में गति बन जाता है, और गति के पश्चात ज्यादा खतरनाक सूरी बन जाता है। आप देखिए मारन ताड़न क्या क्या भूख प्यास कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं और क्या क्या जन्म इसको मिले। सिर्फ एक छोटी सी इसने चूंकि महाराज जी को गाली दी, जिसका जितना ज्यादा ये बनते हैं सूरी। वायु भूति जो था, जब वायु भूति चला जाता है महाराज जी को कह के, और वो उसके महाराज आती है वहां पे, वो रह गया नहीं वो आती है वहां पे, और वो अपने भाभी अपने देवर से बात करती है। आ गया और आगे थोड़ा आप लोग समझ गए ना, ये अग्निभूति की विशेष है। हे भैया, आपने अपने दुष्परिणामों से सूर्य की जो निंदा की, उन्हें जो बुरे शब्द कहे, वे शब्द आपके भाई सहन नहीं कर पाए। वे शब्द उन्हें कांटों के समान चुभते रहे, और वैराग्य हो जाने से अब वे भी मुनि हो गए हैं तथा सूर्य मुनिराज के संग में चले गए हैं। लोगों को पता लगने से पहले अपन दोनों चलकर उन्हें ले आते हैं। ज्यादा देर हो गई तो लाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे दुष्परिणामों से और नहीं तो क्या, आपने ही तो मुनिराज को बुरे शब्द कहे थे। ये ले हमारी अरे पापी दुराचारी तूने मुझे लात मारी। अरे पापी दुराचारी, मैं तेरी भाभी हूँ, माँ समान हूँ। तूने मुझे लात मारी, मैं अपना हूँ, निर्बल हूँ, लाचार हूँ, लेकिन याद रखना, समय आने पर मैं तेरे पैर के टुकड़े अभी ने देखिए कसम खा ली। हालांकि इस कसम खाने के बाद क्या होता है, वो थोड़े से उसके भाव कर लेते हैं अपने गलत, लेकिन उसने कसम खा ली कि मैं भी अबला हूँ, निर्बल हूँ, इसलिए तूने मुझे लात मार दी, और वायु भूत ने उसको लात मार दी। और उसका उसको कब फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा, ये तो आप लोग धीरे धीरे मेरे नाटक में देखेंगे। उसने दो गलती की वायु भूति ने, मुनि महाराज को गाली दी, जिसका फल उसे मिलेगा, उसको फल मिल रहा है। उसके दो जन्म हो चुके थे, तीसरा जन्म उसका हो रहा है, और उधर उसने अपनी भाभी के लात मारी, उसका भी उसको फल मिलेगा। अब उसका चंपापुरी में नहीं हुआ, अब उसका देखिए कुतिया के रूप में जन्म हुआ। आप देखिए वायुभूति के जन्म कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। चंपापुरी में कुतिया बन गया वो, और कुतिया बनने के बाद एक को छोड़ दिया। एक दिन बैठी हुई थी एक जगह, तो दोनों मुनि महाराज भी वहां बैठे हुए थे, वही वाले महाराज, सूर्य मित्र मामा जी और अग्निभूति, और दोनों ने देखा इसको, तो सूर्य जो अग्निभूति था उसको इसके ऊपर दया आई, पता नहीं क्यों। वो कहने लगा मुझे इस लड़की के ऊपर दया क्यों आ रही है एकदम से देखने से। तो वो आहार लेने के लिए शहर में निकले थे, लेकिन वापस गए और अपने मामा जी से पूछा, जो महाराज जी हो गए थे, कि मामा जी ऐसी क्या बात है महाराज जी, कि मुझे इसके ऊपर दया क्यों आ रही है। तो महाराज जी सूर्य मित्र जी ने कहा कि ये तुम्हारा पुराना भाई है, 3 जन्म का पुराना, जिसकी वजह से तुम्हें इसके ऊपर दया आ रही है। अब ऐसा करो, इसका आज आखिरी दिन है, इसका मरण होने वाला है, तुम जाके इसको वो करवाओ, समाधि मरण करवाओ, इसको सब नियम आदि दो। तो वो बच्ची नियम ले लेती है और महाराज जी के सामने, महाराज जी, मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं खुशी से समाधि मरण कर सकूं। इस तरह से समाधि मरण हो जाता है। कुछ भाव बदलते हैं उसके वायुभूति के, लेकिन अभी भी इतने नहीं बदले। वो नागश्री के रूप में जन्म लेती है। नागश्री कहाँ कैसे बने, सिर्फ इसलिए की कहानी आप लोग
होगी। इसको नियम दिलवाए, अणुव्रत दिलवाए, अहिंसा, सत्य, चोरी और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सब उसने नियम दिलवाए और सब चीज करते करते फिर इसमें लड़ाई हुई आपस में। तब इनमें आपस में लड़ाई हुई कि पिताजी कहने लगे, महाराज जी कहने लगे ये तो मेरी बेटी है। तो फिर राजा जो इसके पिताजी थे वो कहने लगे कि तुमने इसको अपनी बेटी कैसे कह दिया। वो सब पूरी कहानी है। और फिर राजा आते हैं, नीचे मंत्री आते हैं और फिर राजा जी के सूर्य मित्र महाराज के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने इसको अपनी बेटी कैसे कह दिया। तब वो कहता है कि ठीक है, जब ये मेरे पास वायुभूति के रूप में आया था तब मैंने इसको शिक्षा दी थी और मैं इसको ऊपर हाथ उन्होंने रखा और कहने लगे अब बेटी तुम वो सब सुनो जो मैंने तुम्हें वायुभूति की दिशा में बताया था। और उस बेटी ने वायुभूति की दिशा में जो उसको सुनाया था, जो पढ़ाया था, वो बेटी सब बता दी उसको। तब वो कहने कि इसलिए मैंने इसको अपनी बेटी बताया था क्योंकि मेरी ये भांजी थी और अब इसका जन्म हुआ है। तो उसने भी जब इसको सब पता लगा नागश्री को बहुत प्रभावित हुई और धीरे धीरे उसने समाधि मरण की अपनी उसने वो भी कहा कि मैं भी समाधि मरण करूंगी। इस तरह से इस दुनिया में ऐसे अच्छा नहीं लगता। पंच परमेष्ठी को साक्षी मानकर 4 प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि मरण करना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। इस तरह से समाधि मरण के पश्चात पद्मनाभ नामक स्वर्ग में महाआर्थिक देव हो जाते हैं। और इसके बाद अब इनका शुभ दिन आया है। आ जाओ। उज्जैनी नगरी में राजा ऋषभान रहते थे। वहां पे सुरेंद्र दत्त नाम के एक सेठ रहते थे जो बहुत धनवानों के श्रेष्ठ सुपात्रों को दान देने वाले, अटूट धन संपदा थी उनके पास, सतत उपवास करते थे। उनकी एक बहुत सुंदर, मनोहर, गुण संपन्न, सुंदर पति की अनुरागिणी एक बीवी थी, पत्नी थी जो बहुत शीलवान थी और बहुत धार्मिक थी। लेकिन और उनके करोड़ों रुपए उनके पास थे, अरबों रुपए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान कुछ कमी कर देता है। वो देखिए, आपको दिखा रहे हैं। मैं कितनी अभागन हूँ। जिस प्रकार फल फूल बिना एक बेल निष्फल होती है, उसी प्रकार मैं कितनी अभागन हूँ क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। इतने भरे पूरे परिवार का मैं क्या करूंगी यदि मैं किसी पुत्र की मां ही नहीं हूँ। धन्य है वे माताएं जो अपने पुत्र का मुख देखकर प्रसन्न रहती हैं। हे भगवान, उन कुलवंती नारियों में क्या मैं अभागन ही बनी रहूंगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? कि वो भी बहुत परेशान है। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ सेठानी जी घूम रही थी। ध्यान से सुने, सेठानी जी कह रही है कि ये आवाज कैसी है? आनंद बेरी की आवाज लगती है। आज राजा को ऐसी क्या खुशी प्राप्त हुई है जो ये आनंद भेरी बजवाई गई है? सेठानी जी, आपको पता नहीं, आज वर्तमान दिगंबर मुनि उज्जैनी अपने संग से उज्जैनी के वन में पधारे हैं। आज राजा अपने सैनिकों के साथ नगरवासियों सहित उनके दर्शन हेतु वन में जा रहे हैं। अच्छा, मुनिराज बना रहे हैं। राजमहल में जगह जगह महोत्सव बनाए जा रहे हैं। अरे, आज तो बड़ा ही भाग्यशाली दिन है और इसीलिए राजा ने आनंद बेरी बजवाई है। अच्छा, तो हम भी उनके दर्शन को चलेंगे। मैं जल्दी से अपनी सामग्री एकत्रित करती हूँ। आज का दिन तो बहुत भाग्यशाली है जो मुनिराज के दर्शन होंगे। धन्य है। ये श्री वर्धमान सागर महाराज जी बैठे हुए हैं। कृपया श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। हे पुत्री, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। तुम्हें निकट भविष्य में ही एक महावीर, वीर, भव्य, रूपवान एवं अत्यंत महासमर्थवान पुत्र प्राप्त होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है भगवान। मैं तो धन्य हो गई भगवान। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हो गई। और पुत्री,
एक और विशेष बात बताता हूँ, तुम्हारा पति और पुत्र दोनों ही भविष्य में मोक्षगामी जीव होंगे। वाह, मेरा पति तथा मेरा पुत्र दोनों ही मोक्षगामी जीव हैं। मैं धन्य हो गई भगवान, मैं धन्य हो गई। दोनों मोक्ष की बधाइयाँ सुनकर मन कितना विभोर हो रहा है। मनोवांछित आप देखिए कि जब आप देखिए एक घर में दो मोक्षगामी जीव होंगे, इतनी ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन नृत्य करते करते उनको एकदम से फिर ध्यान आया कि अरे महाराज जी ने मुझे कहा क्या था। महाराज जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र तथा पति दोनों मोक्षगामी जीव होंगे। अब वो उसी उधेड़बुन में लग गई। अब आप देखिए, मोक्ष मार्ग के लिए तो व्यवस्था अवश्य होनी है। अर्थात मेरा पति तथा मेरा पुत्र दोनों मुझे त्याग देंगे। मुनिराज से जाकर पूछती हूँ। आप देखिए उन्होंने नहीं चाहते। अब देखिए महाराज जी के पास आ रही है। मुनिराज, आपने कहा था मेरा पुत्र तथा मेरे पति दोनों मोक्ष मार्ग के जीव हैं। परंतु मोक्ष मार्ग के लिए तो निर्बंध अवस्था अवश्यंभावी है। हाँ पुत्री, मैं तुम्हें कहीं तो बताने जा रहा था कि क्या मुनिवर, क्या बताने जा रहे थे आप? आपके पति संसार सुखों से उदास होकर तपोवन जाने को लालायित हैं। ये क्या कह रहे हैं मुनिवरा? ऐसा ही होगा पुत्री। आत्मा आपके घर में जब तक ही रहेगा जब तक वह अपने पुत्र का मुख नहीं देख लेता। जैसे ही वह अपने पुत्र का मुख देखेगा वह घर पर नहीं रुकेगा और मोक्षगामी पद की ओर निकल पड़ेगा और निर्गत अवस्था प्राप्त कर दिगंबर मुनि हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं मुनिवरा? एक तरफ तो आप पुत्र का मुख देखने के पश्चात निर्बंध अवस्था धारण कर लेंगे, मेरा त्याग कर देंगे, और ये जो इतनी अटूट संपदा महल, इन सबका क्या होगा? इन सबका भी त्याग कर देंगे। हाँ सेठानी, ऐसा ही होगा। तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र देखते ही अपना ग्रह त्याग कर देगा। मुनिराज, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटी, और तुम्हारा महावीर वीर धर्मात्मा पुत्र भी जिस दिन किसी भी दिगंबर मुनिराज के दर्शन करेगा अथवा वह उनके वचन सुन लेगा, इतना सुनते ही वह घर में नहीं रहेगा, वह भी मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लेगा। ये भगवान, दोनों मोक्ष की बधाइयाँ तथा मोक्ष मार्ग सिद्धि पाकर मैं कितनी इस प्रकार विफल हो गई थी, किंतु उसने तो मेरा पति तथा मेरा पुत्र दोनों ही मेरा त्याग कर देंगे। हे गुरुवर, अब मैं क्या करूं? वो मुनिराज के पास से आ जाती हैं। मुनिराज ने तो बता दी दोनों चीजें कि तुम्हारा पति भी छोड़ के चला जाएगा और पति तुम्हारा बच्चे का मुंह देख के चला जाएगा और बेटा तुम्हारा जिस दिन किसी मुनि के दर्शन कर लेगा या मुनि की शक्ल देख लेगा उस दिन गोली का छोड़ के चला जाएगा। अब सेठानी मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु
मुनिराज ने ये क्या कह दिया कि पुत्र का मुख देखने के पश्चात सेठ जी मेरा त्याग कर देंगे? इस महल का, इस संपदा का त्याग कर देंगे? नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे जरूर कुछ करना होगा। विष्णु कुमार, आज हमने तुम्हें एक बहुत अत्यंत विशेष गोपनीय काम के लिए बुलाया है। अब पुत्र जन्म में ज्यादा समय शेष नहीं है और सेठ जी पुत्र का मुख देखने के पश्चात निर्बंधावस्था धारण कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए एक गर्भगृह का निर्माण कराया जाए, जिसका पता सेठ जी को तो क्या किसी को भी नहीं लगना चाहिए। उसका जितना खर्चा होगा मुझसे लेना और मैं अपने पुत्र को वहीं पर जन्म दूंगी। लेकिन मेरे पुत्र जन्म की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए और पुत्र जन्म की खबर सेठ जी को दी जाएगी अवश्य, लेकिन एक रहस्यमय तरीके से। ये बात पूर्णतया गोपनीय रहेगी। जो आज्ञा जगाड़ी जी। कि सेठानी जी कितनी रिच थी, इसका एक दृष्टांत है, इसी कहानी में दृष्टांत है। मैं छोटा सा सुनाता हूँ। एक कंबल बेचने वाला एक शहर में आता है, उन्हीं के शहर में, और कंबल बेचने के लिए सब जगह जाता है। उसमें रत्न जड़े हुए थे, तो वो रत्न बेचने के लिए सब जगह जाता है, कोई कंबल को खरीद नहीं पाता। तो राजा के पास चला जाता है लास्ट में, और राजा साहब भी कहते हैं भाई इतना महंगा कंबल मैं नहीं खरीद सकता। तो जो राजा का द्वारपाल था उन्होंने कहा तू भी कहाँ आ गया, वहाँ चला जाता सेठानी के पास, सेठ जी के पास, सेठ जी खरीद लेते, और सेठ जी भी छोड़ तू सेठानी के पास चला जा, वही खरीद लेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा सेठानी कौन सी है? तो उन्होंने बताया, वो सेठानी जी के पास चले गए, और सेठानी जी उसने कंबल, उन्होंने कहा कितने का है? जितना उन्होंने बताया, सेठानी जी ने 1 सेकंड में खरीद दिया कंबल, और कंबल खरीद के अपने बेटे सुकुमार जी के पास दे दिया। ये बात की कहानी है। जब सुकुमार जी 25 साल के करीब हो गए थे, तो उन्होंने सुकुमार जी को दिया कंबल, और सुकुमार जी ने उसे ओढ़ा और उनको वो चुभने लगा, तो सुकुमार जी ने उसे एक कोने में डाल दिया। उस कंबल को, इतना महंगा कंबल जो राजा नहीं खरीद सका था, और महंगा जब उसे डाला गया तो सेठानी जी को पता लगा कि ये कंबल है इतना महंगा। तो उन्होंने कहा क्या करूँ इसका? बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा ऐसा करो, वो सेठ जी उसकी सुकुमार की शादी 25 लड़कियों के साथ कर चुकी थी वो उस समय, तो उन्होंने 32 लड़कियों के साथ कर चुकी थी। उन्होंने उस कंबल की 32 जूतियां बनवा दी, चप्पल में पहनने वाली चप्पलें बनवा दी, और हर एक को एक गिफ्ट कर दी। आप समझ लीजिए सेठानी कितनी रिच थी, राजा उसके सामने भी स्टडी करता। तो उन्होंने अपने सेठानी जी ने अंडरग्राउंड महल बनवाया, और अब अंडरग्राउंड महल बन गया है, और सेठानी जी का करीब दिन पूरे होने वाले हैं। बच्चे ने जन्म ले लिया, तो मैं एक शहरी होने के नाते सेठ जी के पास जा रहा हूँ, एक शहरी में ब्राह्मण के रूप में। अरे आपके यहाँ पुत्र जन्म की प्राप्ति हुई है, क्या? आपको पता ही नहीं है क्या? पुत्र जन्म की प्राप्ति? हाँ। नहीं 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 ब्राह्मण देवता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, ये सब मैंने तो एक दिन जो आपके यहाँ हे ब्राह्मण देवता, यदि ये बात सत्य हुई तो मैं आपको वो लगा आपको उपदेश कर दूंगा। लगता है वैसे में वो आ गया है। जब मुझे घर छोड़कर वन को जाना है, वहां पर अपनी आप साधना में लीन होना है, लेकिन ये पुत्र जन्म की बात मुझे अब तक क्यों नहीं पता चली? आश्चर्य है, इतनी खुशखबरी की बात मुझसे क्यों छुपाई गई? कहीं सेठानी को पता तो नहीं चल गया? ओह, चलो देखते हैं। वाह, बेटा सदा प्रसन्न हो। आपको तुझे वीतराग प्रभु सर्वज्ञ भगवान का मार्ग जल्दी प्राप्त हो, यही मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूं। ब्राह्मण देवता, ये लो अपना
बाद जिंदगी में पहली बार उनको खुशी मिली थी, और इस खुशी को छोड़ के उनके घर में कुदरत ने जन्म लिया, पहली बार जन्म लिया, उनका भी लता छोड़ गए। ऐसा उनको पहले, मुझे मेरे ख्याल में तो उनको पहले महोत्सव मनाना चाहिए था। आप कृपया मेरी जिज्ञासा दूर करें। तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न भी क्या सकता है। अनंत काल से संसारी प्राणी इसी मोह माया में फंसा हुआ है। अनंत जन्म मरण का अभाव करने वाली उस दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करना तो उन्हें महोत्सव लगता ही नहीं है। उन्हें तो उर्वशी बनकर उछल कूद करना, लड्डू पेड़े खाना, मिठाइयाँ खाना, ढोल बजाना, मृदंग बजाना इत्यादि सभी उत्सव की तरह लगता है। सभी जीवों को ये सब कुछ अच्छा लगता है। दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करना अर्थात मोक्ष गमन करने की पहली सीढ़ी पर कदम रखना होता है। पता नहीं जीव कितने जन्मों से भटकता फिर रहा है इस क्षण को प्राप्त करने के लिए। सबसे बड़ा महोत्सव तो मनुष्य की जीवन में जब आता है जब वह दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करता है। इस क्षण की प्रतीक्षा सुरेंद्र सेठदत्त का जीव कितने भावों से कर रहा था, और इस दीक्षा पर तो सबको हर्ष करना चाहिए तथा महोत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि सेठ बहुत ही पुण्यशाली जीव है और इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाला है। इसीलिए ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सभी को महोत्सव मनाना चाहिए। इसके पश्चात अब जब सेठानी जी का पति तो चला गया, मुनि महाराज बन गए, उन्होंने कहा कि पुत्र को मैं जाने नहीं दूंगी, किसी भी तरह से नहीं जाने दूंगी। आप देखिए मोह में ये जीव कितना अंधा हो जाता है। मुनि महाराज की बात सत्य मानता है और सत्य मानते हुए भी झुठलाने की कोशिश करता है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये। मुनि महाराज से पूछेगा और जब मुनि महाराज ने बात बताई उसको सत्य भी मान रहा है और फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि ये गलत हो जाए। आप देखिए मतलब सेठानी जी क्या क्या कोशिश कर रही है। अब सेठानी जी ने क्या किया, उसको अपने पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने उसकी, जब वो बड़ा हो गया, उसकी 32 बेटियों से शादी कर दी। और शादी भी कैसी की उन्होंने कहा कि कोई भी जितनी लड़कियां हैं वो सब मेरे महल में आएंगी और मेरी महल में आके ही शादी करेंगी। मतलब अपने पुत्र को उस महल से नीचे जाने ही नहीं दिया। उसको यही नहीं बताया कि इस संसार में इस मकान के अलावा, इस पीढ़ी के अलावा कुछ है भी। इस तरह से उन्होंने बिल्कुल दर्शन दिए ही और उसकी 32 रानियों से शादी कर दी, 32 महल बनवाए और 32 महल के बीच में उसने सुकमाल का महल बनवाया। और इस तरह से वो चल रहे थे, सब चल रहा था धीरे धीरे। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी अपने विष्णु कुमार जी को, हरेक को, कि कोई मुनि महाराज किसी भी तरह से मेरे नगर के बिल्कुल मंदिरों में आसपास आ ना जाए। लेकिन चूंकि वो जैन धर्मावलंबी को मानती थी, इसलिए उन्होंने एक चैत्यालय का निर्माण अवश्य किया था। और वो चैत्यालय का निर्माण अपने घर के बिल्कुल पास में कर लिया था कि जिससे कि उसकी आवाज दूर दूर कोई मुनि महाराज के दर्शन हो ही ना सके। लेकिन भगवान को जो प्यार वो होता है उस तरह से अब आगे। लेकिन एक महारानी, एक सेठानी जी के भाई यशोभद्र मुनि महाराज वो वहां पे आ जाते हैं और चैत्यालय में आके रुक भी जाते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। सेठानी जी गजब हो गया। आज एक दिगंबर मुनिवर कुंवर जी के महल के पास किसने ना आए थे। ये क्या कह रहे हो विष्णु कुमार, तुमने उन्हें अन्यत्र विहार करने के लिए क्यों नहीं कहा। सेठानी जी आप सही कह रही हैं। मैंने सोचा तो यही था कि मैं उनसे कह दूं कि आप अन्यत्र कहीं चले जाइए, पर मैं क्या करता। वे आपके भाई हैं जो कि मुनि बन गए, उनसे तो कुछ भी कहने या सुनने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाया। अभी वही चैतन्य में विराजमान है, चाहे तो आप सबके देख लीजिए। अरे ये क्या गजब हो गया। मुझे वर्तमान मुनिवर के वचन अभी तक याद है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरा प्रिय पुत्र सुधार किसी मुनिवर के वचन अथवा दर्शन कर लेगा, वह उसी दिन मुनिवर धारण कर लेगा। और तुम कह रहे हो कि मुनिराज यहाँ पर महल में बना लेना। ये तो मेरे लिए बड़ी ही चिंता का विषय हो गया। विष्णु कुमार मुझे उनके पास ले चलो।
वचन मुझे आज भी स्मरण है कि वो किसी भी मुनिराज के वचन सुन लेगा अथवा उनके दर्शन कर लेगा, वह उसी क्षण अग्निव्रत धारण कर लेगा। और मैं अपने पति का वियोग तो आज तक सहन कर रही हूँ, किंतु पुत्र का वियोग सहन करना मेरे वश में नहीं है। आप चाहें तो महल के किसी अन्य किसी और मंदिर में महल के बाहर आप विहार करें। हे बद्रे, आज चातुर्मास स्थापना का दिन होने से मैंने चातुर्मास की स्थापना कर ली है। यदि वर्षा योग का समय न होता तो मैं अन्यत्र विहार कर जाता, अतएव अन्यत्र विहार संभव नहीं है। लेकिन तू परेशान मत हो बेटी, साधु जन जीवों की रक्षा के लिए भी चातुर्मास एक मिनट, साधु लोग एक मिनट, भगवान को बताइए, कोई भी एक बताए हैं? और नहीं सही है, हाँ आप बताइए। नहीं, बस यही है, जीव मात्र के लिए, जीव मात्र की रक्षा के लिए, उसमें सभी चीज है। इसलिए मैं 4 माह तक आहार पानी का त्याग कर करुणा समस्त धारण करता हूँ। अरे महाराज, ये आपने क्या किया? मेरे कारण आप किसी कमरे में 4 महीने तक रहेंगे और आपने आहार और जल का भी त्याग कर दिया। ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया भगवान, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इसी समय को स्वामी नगरी में धर्म की शिक्षा दीजिए। इसी समय को शांति नगरी में सोम शर्मा नामक पुरोहित रहता था। उसके यहाँ वायुपुति और अग्निपुति 2 बेटे थे। वायुपुति बहुत ही कुटिल बुद्धि वाला था। उसने एक बार अपने गुरु एक दिगंबर मुनि को काफी भला बुरा कहा। देखिए ऐसा होता है कि महाराज जी को ये अपने अवधि ज्ञान से ये पता लग गया था। इसी समय को शामी नगरी में सोम शर्मा नामक पुरोहित रहता था। उसके यहाँ मरुबुद्धि और अग्निबुद्धि 2 बेटे थे। वायुबुद्धि बहुत ही कुटिल बुद्धि वाला था। उसने एक बार अपने गुरु एक दिगंबर मुनि को काफी भला बुरा कहा तथा अपनी मां समान भाभी को भी लात मारी थी। उसके कारण वह कई जन्मों तक गदी सूरी कुटिया बना तथा एक बार बलवान लड़की बना और अपार कष्ट सहे। उसके पश्चात राक्षसी नामक कन्या के रूप में ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुई। होनार बलवान थी। उसने अपने पूर्व जन्म के गुरु से दीक्षा ली तथा हरिका के व्रत ग्रहण किए। समाधि मरण होने पर वह जीव अब सुकुमार के रूप में जन्मा है। अब उसका भाग्य हो गया है तथा निकट भविष्य में वह मोक्षगामी जीव है। गवा दिया, अब नहीं, एक क्षण भी नहीं, क्या करूं? नीचे तो माता जी ने पैरा बिठाया रखा है, क्या करूं? आप देखिए सुकुमार मुनि को उनकी सब बात सुनते ही सुकुमार जी को वैराग्य हो जाता है। ऐसा करता हूँ, कपड़ों की रस्सी बना लेता हूँ। अब करता हूँ। हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया। मेरा जागरण हो गया है। अब मुझे दिगंबर को दीक्षा दीजिए। हे बद्रे, तूने बड़ा ही उत्तम विचार किया है, क्योंकि तेरी आयु मात्र 3 दिन की ही शेष रह गई है। इसलिए तू आगामी शेष है जब जान गए ये सुकुमार, राजमहल तज चले गए बने, दीक्षा धारण कर तत्काल। इन मार्ग से जहाँ अचल सुकुमार महामुनि ध्यान लीन थे मेरु समान। देखिए आपने सुना ना? ये तो वही वायुपुति का जीव है। इसने मुझे लात मारी थी जब मैं उसकी भाभी थी। अब मैं अपना बदला लूंगी। आओ बच्चों। चलो पीछे रहो, ये पीछे रहिए।
मुनि को देव स्थल ने अपा खाने लगी पैर को मुनि के फूल भवों के बैल विचार श्याल ने और बच्चों ने मिलकर खा डाले मुनि के बोले सुकुमार मुनि सुकुमार मुनि धन्य सुकुमार महामुनि सर विजयी कुमार सब मोक्ष प्राप्ति होगी। सभी बैठ जाए अभी जल्दी ना करें एकदम अभी टाइम दे तुम लोग मुझे मैं श्री नवीन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों का मेकअप किया। एक ही नरेंद्र कुमार जी जिन्होंने पीछे बहुत मदद की। श्री राहुल उन्होंने बहुत मदद की। अब मैं इनाम करवा रहा हूँ श्री भाई जो पहले सबसे पहले भाई बुद्धि और सुकुमार जो बने थे